श्रेया, अब कॉल्स पिक करना शुरू करें। बिल्कुल, कॉल्स पिक करना शुरू कर जाते हैं अब ठीक है। मानस जी, आपसे शुरुआत करेंगे। मानस जी बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन नहीं है, स्टॉक का क्या होगा आपका? तो देखिए, पहला स्टॉक इस टाइम पे है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, जहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को वापस रीगेन कर लिया है, तो 580 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 610 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। इसके ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 590 वाला कॉल ऑप्शन 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 30 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस ऑप्शन में, 590 की कॉल ऑप्शन। ओके, ट्रेड हो गया आपका यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आपका प्रश्न, ये आपका कॉल। आज प्रश्न पूछना है। ओके, तो एफएमसीजी में अच्छे मूव्स हैं आज मॉर्निंग से, एंड देयर गोदरेज सीपी अपनी ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक टर्न किया है ऑन अ डेली चार्ट। एज ऑफ नाउ ऑफ हाइज अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है 1134 के लेवल पर। तो 1120 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम बनते हुए दिख रहा है। 1154 तक के प्राइस मूव अपसाइड आते हुए दिखते हैं। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। ओके, गोदरेज कंज्यूमर एफएमसीजी पैक में अच्छा मूव। रचना जी बताइए, आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। मेरे से प्रश्न लेंगे कि कौन लेंगे? इतने प्रश्न पूछ डाले हमने आज कि हम दोनों प्रश्न ही पूछ रहे हैं सबसे। आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही इतने प्रश्न पूछ डाले कि ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं किस शो में आ गए, है ना। और श्रेया ने तो वो जिसे ना, वो श्रेया ने जो पॉइंट छेड़ दिया ना, मैं चाह रहा था कि इस डिस्कशन में वो पॉइंट छेड़ू ना, लेकिन जब श्रेया ने पूछ लिया था फिर मेरा पूछने का मन करा। तो कौन सबकी, अगर आप देखें तो यहाँ पे सबका दुख है वो। अच्छा बताइए, आपका कॉल क्या रहेगा रचना जी? बिल्कुल सही बात है, बोल्ड ऑफ हर्स कि उन्होंने ये पॉइंट रेज किया है, ग्लैड कि आपने भी उसको टेक फॉरवर्ड करा। लेट्स होप फॉर अ चेंज इन दैट। एनीवेज, तब तक हम एपीएल अपोलो की बात कर सकते हैं। आज के दिन में भले मार्केट थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है, लेकिन शॉर्ट की बात करना इतने अच्छे शगुन पे अच्छा नहीं लगेगा। विल चूज द लॉन्ग वन। लॉन्ग साइड में एक एपीएल अपोलो का चार्ट सेटअप ऐसा है कि आने वाले 2-3 दिन में यहाँ पे आज जैसा एक अपस्विंग आया है, ऐसा एक और अपस्विंग आने के चांसेस है। तो नॉट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द रिमेनिंग मार्केट, बट यहाँ से लेके दिवाली तक अगर आप कोई चीज पिकअप करके रखना प्लान कर रहे हैं तो एपीएल अपोलो कुड बी वन ऑफ द नेम्स। यहाँ पे हम फ्यूचर्स में 1760 पे एज ऑफ नाउ बैठे हैं, और अगर हम इसमें 1735 को होल्ड करते हुए देखेंगे तो 2 to 4 डेज के हिसाब से यहाँ पे चांसेस है कि अपर साइड पे हम 1800 और 1820 के नंबर्स देखेंगे, तो डिप्स पे इसमें बाइंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स आपकी कॉल हो गई। सौमिल, इनफैक्ट अमित जी के पास चलते हैं पहले। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रीट क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी ऑन द पैनल। सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। वीरेन जी, कल मैंने 2 बजे एचडीएफसी बैंक के स्टार्ट किया था एट 990 लेवल्स। मुझे एचडीएफसी बैंक का अभी भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। 990 पे एक पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट होना था, वो कल स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस में एक बुलिश पैटर्न एक्टिवेट किया है। पोजिशनली ये स्टॉक अगले 4-5 दिनों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ लगभग रखेंगे 990 का, और टारगेट्स हमारे 1050 के रहेंगे एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक अमित जी को पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी बीडीएल पर। डिफेंस सेक्टर पूरा ही अच्छा लग रहा है। बीडीएल में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, ग्रेट मोमेंटम, और यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 1485 पे रखना है और ऊपर में टारगेट 1650 का। मुझे लगता है ये और भी ऊपर जा सकता है टिल 1800 लेवल्स, बट शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है 1650 के। ओके, भारत डायनामिक्स आपकी कॉल 1544 पे। अरुण कुमार मंत्री हमारे जुड़ चुके हैं इस बीच। अरुण, आपके कॉल क्या रहेगा इस वक्त?
वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है बर्जर पेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल एक मोमेंटम काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, तो 545 के आसपास खरीदें। 536 का स्टॉप लॉस रहेगा और 572 तक के टारगेट्स। ओके, बर्जर पेंट्स, अरुण कुमार मंत्री जी का ये पिक हो गया और पेंट स्पेस में आज अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही है। टेक्निकल कॉल्स ले लिए हमने, के करके आपकी स्क्रीन पर रख देती हूँ। मानस जी ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में दाव लगाने को कहा है, 610 तक के टारगेट दिख रहे हो, 580 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी कह रही है गोदरेज कंज्यूमर में आप खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छा मूव आता हुआ 1154 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1120 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रचना जी ने EPL अपोलो ट्यूब्स चुना है, यहाँ पर खरीदारी की सिफारिश की उन्होंने। 1820 तक के टारगेट देख रही हैं वो, 1735 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने HDFC बैंक चुना है, अच्छा मूव यहाँ पर 1050 तक का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। सोमिल जी ने BDL चुना है और यहाँ पर डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी बाइंग, तो यहाँ पर दमखम नजर आ रहा है। 1650 तक के टारगेट, 1485 का स्टॉप लॉस। फिर अरुण कुमार मंत्री जी ने अभी बर्जर पेंट्स चुना और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, FM और वाणिज्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल होगी। इस पर ये बड़ी खबर और डिटेल में समझेंगे जब हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, और कल दोपहर सरकार की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस मामले पर। इस पर और डिटेल में हम आपसे बातचीत करेंगे। राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। अब राजेश अग्रवाल जी, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, कोई ऐसा स्टॉक जहां पर आपको दमखम नजर आ रहा है, अच्छे खासे रिटर्न एक्सपेक्टेड है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, बाकी वीडियो पैनल में एंटर करना है सबको नमस्कार। स्टॉक पे आऊं उससे पहले आपको, आपकी टीम को और हमारे सारे दर्शकों को हमारी कंपनी होम कैपिटल और मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली बहुत उम्मीदों वाली है मैं कहूंगा, क्योंकि पिछले 1 साल से बहुत सुस्त रिटर्न देखे हमने, और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके की मूवमेंट देख रहे हैं, तो बहुत उम्मीद जाग रही है कि अगली दिवाली तक हम बहुत अच्छे रिटर्न पे बैठे हों। जहां तक स्टॉक की बात है, तो पूरे बाजार में अगर रिटर्न अच्छा हो, बाजार अच्छा चले, तो मेरा हमेशा से पिछले 3 दशक से ये मानना रहा है कि वो कैपेसिटी की बाजार की रंगत बदल दे, वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस में होती है। अगर वो चलता है तो एक इंडिकेशन आने लगता है कि बाजार घूम रहा है। और इस वक्त मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा, इस दिवाली से अगली दिवाली तक मैं रिलायंस के साथ जाने को कहूंगा। कई चीजें हैं, टेलीकॉम में देखें तो शानदार परफॉर्मेंस रही है, और अब उनकी जो थ्योरी है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वैल्यू ओवर सब्सक्राइबर एडिशन, तो वो एक बहुत अच्छी बात है जहां मार्जिन्स में सुधार होगा। आरपूस में लगातार बढ़त देखी गई। FMCG में देखें तो 10,000 करोड़ की सेल प्रथम वर्ष में ही बहुत अच्छी थी। 1 लाख के ऊपर आउटलेट की बातें वो कर रहे हैं। 1 मिलियन आउटलेट, 10 लाख के ऊपर के आउटलेट की बात कर रहे हैं। न्यू एनर्जी में बड़ा कारोबार फैला रहे हैं। इस बार हमें लगता है कि जिस तरीका से OTC परफॉर्म करेगा, खास करके मार्जिन्स वहां बेहतर आएंगे। रुपए की कमजोरी की वजह से एक्सपोर्ट्स में रियलाइजेशन अच्छे आएंगे, रिफाइनिंग मार्जिन्स अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो एनर्जी में जिस तरीका की उन्होंने अनाउंसमेंट करी पिछले EGM में, और मुकेश अंबानी जी ने ये सीधे सीधे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कामधेनु ऑफ मॉडर्न ईरा, तो वो अपने आप में दिखा रहा है कि AI में बड़े तरीके से जा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक को आपको बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। रोजमर्रा की ऊपर नीचे 10 रुपये ऊपर 5 रुपये ऊपर को नजरअंदाज करें। और इस दिवाली राजेश जी, ओके राजेश जी, पॉइंट टेकन। रिलायंस पे आपकी कॉल है, डिस्क्लेमर चैनल का स्वामित्व अपने राजनीति से होल्ड करते हैं।